हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे? कंटीन्यूअस करेंगे, लगातार करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, अगर हम चार्ज को कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो एक तो हो गया डिसकंटिन्यूअस और एक क्या हो गया? कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक पे आएंगे, क्या? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कोई एक सरफेस है जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, जैसे कि यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, बीच में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका बात करते हैं? कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए, अगर हम कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसका मतलब हुआ कि जो हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके ऊपर? तो एक लाइन के ऊपर, सरफेस के ऊपर और वॉल्यूम के अंदर। वो कैसे करेंगे हम लोग? तो कंटीन्यूअस करेंगे, यानी कि लगातार करेंगे, बीच में ब्रेक नहीं करना। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, पहला जो मेथड है किसका? कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कौन सा है? तो पहला है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि देखिए, जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि जो चार्ज बटा हुआ होगा, वो क्या होगा? एक लाइन पे होगा, एक लाइन पे होगा, और क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यहाँ पे भी चार्ज 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 है, यानी कि एक कंटिन्यूअस मैनर में एक लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, यहां से एक टर्म निकल के आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको हम लोग लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं? लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं चार्ज बाय लेंथ। चार्ज बाय लेंथ, यानी कि Q बाय L, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो कूलम बाय मीटर। देखिए, जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? तो फोर वन डायमेंशन के लिए। फोर वन डायमेंशन के लिए, यानी कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो वन डायमेंशन पे होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा? तो एक लाइन पे होगा, एक लेंथ पे होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा से इंडिकेट करते, कैसे निकालेंगे? चार्ज बाय लेंथ करके निकालेंगे, यानी Q बाय L करके। किसके लिए एप्लीकेबल है? तो फोर वन डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, देखिए, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड मेथड क्या है हमारा? तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड मेथड क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड मेथड पे आ चुके हैं।
तो जो हमारा सेकेंड मेथड है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसके ऊपर होगा? सरफेस के ऊपर होगा। और देखिए अगर वो सरफेस है तो कैसा होगा? 2 डायमेंशन होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द 2D सरफेस। तो देखिए अगर मान लेते हैं कोई हमारा एक सरफेस होगा जो कि 2 डायमेंशन में होगा और इसके ऊपर क्या होगा? हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कंटिन्यूअस। ठीक है, ठीक है। देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां से हम लोग क्या फाइंड करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको किससे इंडिकेट करते हैं? इसको हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। किसको? सरफेस चार्ज डेंसिटी को। ठीक है, तो अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना चाहे तो क्या कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं चार्ज बाई एरिया करके, यानी कि Q बाई एरिया। Q क्या होता है? कूलम, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब हम लोग थर्ड बात करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्या है? तीसरा मेथड हमारा क्या है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इसको लिख लीजिए। तो जो हमारा थर्ड मेथड है वो क्या है? थर्ड मेथड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए जल्दी से इसको हटा लेते हैं हम लोग और वापस हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। और फिर से हम लोग एक जगह करके उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखिए थर्ड जो हमारा मेथड है, तीसरा जो हमारा मेथड है वो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहां पे क्या होगा? चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वॉल्यूम के अंदर होगा। जैसे कि हमारा रूम है, रूम हमारा क्या है? 3 डायमेंशन में है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो रूम के अंदर चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग कह सकते हैं, तो किसके लिए एप्लीकेबल है? तो 3 डायमेंशन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि देखिए एक हम लोग क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग क्यूब बना लेते हैं, छोटा सा ही बना रहे हैं। ठीक है, तो जो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है किसमें है? तो वॉल्यूम के अंदर है। ठीक है, चलिए यानी कि 3 डायमेंशन में फिगर है। ठीक है, अगर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां से निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? तो इसको हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग निकालेंगे रो इक्वल टू लिखेंगे चार्ज बाई वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि Q बाई वॉल्यूम, यानी कि कूलम बाई मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए सबसे पहले तीनों फार्मूला को हम लोग पास में लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो हमारा थर्ड था। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए जो हमारा सेकेंड होगा यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड होगा वो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी था। क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको किससे इंडिकेट करते हैं, तो सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू हमारा क्या हो गया था, तो क्यू बाई एरिया, यानी कि कूलम बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट हमारा क्या था, तो फर्स्ट था हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो लैम्डा से। और लैम्डा इक्वल टू हमारा क्या आया था, तो चार्ज बाई लेंथ आया था। ठीक है, यानी कि क्यू बाई एल आया था। यहाँ से हमारा यूनिट क्या गया था, कूलम बाई मीटर। ठीक है, ये तो हमारा तीनों टाइप्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं एक, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही इजी आते हैं। एक तो सीधे सीधे फॉर्मूले पे आएंगे। ठीक है, कैसे आ सकते हैं, कि लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है, जहाँ पे चार्ज का वैल्यू दे रखा है और लेंथ दे रखा है। ठीक है, दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है, कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू दे देगा और हमसे चार्ज का वैल्यू दे देगा और लेंथ पूछ लेगा। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है कि एक हमारा सेमी सर्कुलर आर्क है। क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क है। ठीक है, तो एक हम लोग सेमी सर्कुलर आर्क बना लेते हैं। ठीक है, अब इस पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कितना है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू दे रखा है लैम्डा नॉट साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से हमको चार्ज का वैल्यू पूछा है, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, चार्ज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे एक लेंथ लेंगे, एक हम लोग लेंथ लेंगे जो कि बहुत छोटा होगा, यानी कि डीएल लेंथ लेंगे। एक बहुत छोटा लेंथ का हमने यहाँ से इसको काट लिया। कहाँ से, सेमी सर्कुलर आर्क से एक छोटा सा लेंथ काट लिया, जिसका कि लेंथ बहुत छोटा है, यानी कि डीएल है। और डीएल के ऊपर कितना है चार्ज, डीक्यू है। ठीक है, देखिए कैसे करें क्वेश्चन को, आपको ओवरव्यू बताते हैं। यहाँ से हमने क्या लिया है, डीक्यू लिया है। तो अगर एक डीक्यू का वैल्यू आ जाएगा, तो छोटे छोटे डीक्यू मिलके ही तो पूरा बना है वाला लेंथ। जो हमारा डीएल है, तो क्या है, डीएल छोटा छोटा डीएल से मिलकर पूरा लेंथ आ जाएगा, पूरा हमारा लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमको देखिए डीएल पे कितना चार्ज है, डीक्यू है, तो यानी कि हमारा डीक्यू मिल जाएगा। तो जब छोटा सा डीक्यू मिल जाएगा, तो उस डीक्यू को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब हमने इसको डीएल लेंथ काटा, इस पर चार्ज क्या है, डीक्यू है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एंगल है ये भी छोटा होगा, यानी कितना है, डी थीटा है। ठीक है, ए वाला एंगल। ठीक है, ए वाला एंगल, देखिए ए वाला जो हमारा एंगल है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, अब देखिए जो इसका लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, आर मान रहे हैं, स्मॉल आर मान रहे हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, यानी कि जो हमारा लैम्डा होता है वो क्या होता है, तो लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल। क्यू बाई एल, क्यू हमारा यहाँ क्या है, हमारा डी क्यू है, यानी कि छोटा सा है। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, एल क्या है हमारा, डी एल है, एल क्या है हमारा, डी एल है। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, ठीक है। देखिए इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, देखिए जो हमारा थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या है, तो यहाँ पे हमारा थीटा है डी थीटा है, थीटा जगह पर क्या होगा डी थीटा, क्योंकि हमने क्या लिया डी थीटा लिया है यहाँ से, ठीक है। हमारा आर्क क्या है, यहाँ डी एल है, आर्क क्या है डी एल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर्क की जगह पर डी एल है, और रेडियस कितना है हमारा आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आर है, ठीक है। तो डी एल रेडियस की जगह क्या लिख सकते हैं आर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा डी एल है वो क्या है, तो आर डी थीटा है, डी एल का वैल्यू कितना आ गया हमारा आर डी थीटा आ गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं हमारे कैमरे में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, चलिए आ रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस डी एल की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इक्वेशन 2 वाला वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो चलिए फ्रॉम, यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डी क्यू का वैल्यू लिख सकते हैं कि लैम्डा डी एल की जगह पे क्या लिख रहे हैं हम, आर डी थीटा लिख रहे हैं, आर डी थीटा लिख रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे क्या है लैम्डा नॉट साइन थीटा है, क्या है लैम्डा नॉट साइन थीटा है, ठीक है। और यहाँ पहले से कहाँ क्या है यहाँ पे आर डी थीटा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया डी क्यू का इंटीग्रेशन कर दिया। क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेशन, कि जब हमको छोटा सा इस चार्ज का वैल्यू आ गया तो ऐसे ऐसे छोटे मिलकर ही ना पूरा बना है, तो पूरा को अगर इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। और लिमिट क्या दे देंगे हम लोग, लिमिट लगाएंगे यहाँ से 0 से क्या पाई, 0 से पाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्या है 0, और यहाँ से चलते चलते कहाँ आ जा रहा है पाई पे आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा। देखिए अगर हम बात करें कि डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा क्यू, यही तो चार्ज का वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे आर डी थीटा बाहर, आर को और लैम्डा नॉट को बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या बचा अंदर साइन थीटा और डी थीटा बचा, ठीक है। इसका लिमिट कैसे लगाएंगे, तो 0 से पाई, 0 से पाई, तो 0 से यहाँ से हम लोग क्या लगा लिए पाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे लैम्डा नॉट इंटू आर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, माइनस कॉस थीटा होता है। और इसका लिमिट क्या लगाएंगे 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। यही हमारा क्या है चार्ज का वैल्यू है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो हमारा देखिए यहाँ पे लिमिट रखते हैं, माइनस पहले से है कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो -1 माइनस पहले से है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपर माइनस लोअर, ठीक है। यहाँ पे हम लिमिट पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें माइनस यहाँ पे रखें और यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, देखिए इसको बड़े के अंदर ले लेते हैं, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो लैम्डा नॉट इंटू आर, और एक कितना हो जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा लैम्डा नॉट इंटू आर इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि यही हमारा Q आ गया, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 लैम्डा नॉट इंटू आर, और यही हमारा क्या है टोटल चार्ज का वैल्यू है, यही हमारा क्या है टोटल चार्ज का वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।